सेलर्स 100% था यार, 100% है। देखिए ना, सप्लाई है, देखो 100% है। नॉन कम्पीट फीस देखिए, एक बार चेक करिए, बुक में ही है। अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स 100% है यार, रॉ मटेरियल नहीं है। सोचिए आज हम और आप मिलकर एक कार्टेल फॉर्म करते हैं और बोलते हैं कि बाहर, हाँ स्कैर्सिटी भी बोल सकते हैं, या आप मेरा प्रोडक्ट मत बेचिए, हम आपका प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। कोई दुनिया का नंबर 1 बोल सकते हैं, ओपेक, तो क्या है, इट इज नथिंग बट अ कार्टेल। सप्लाई चेन पूरा चेंज हो जाता है ना। और एक था, एक तो टाइम एलिमेंट भी है। कितना है, 12 है क्या? अच्छा, एक्चुअली एक पॉइंट जो रॉ मटेरियल वाला है ना, वो है नहीं, वही इनपुट प्राइस था, पर वो प्राइस पर है, टाइम एलिमेंट नहीं है ना, वो इलास्टिसिटी में है। एक और बचता है आई थिंक, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कहाँ है, लिखे तो नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लियर है। फिर आता है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग के बाद टाइम पीरियड एंड सप्लाई। तो टाइम पीरियड एंड सप्लाई के लिए इलास्टिसिटी थोड़ा जानना होगा, पर आप जानते हैं। तो टाइम पीरियड एंड सप्लाई में, अच्छा पहले आ जाता है लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी, वही आंसर कैसे लिखेंगे बताइए तो। स्टेट द लॉ। अजम्पशंस क्या है, 11 ठो है, इसमें से कोई भी 5 कांस्टेंट है, ठीक है। फिर सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल एंड मार्केट, फिर कर्व, इंडिविजुअल एंड मार्केट, रीजन फॉर अपवर्ड स्लोपिंग 2 लिख दीजिएगा, चलेगा, सेम डिमांड का ही चल रहा है। फिर आता है जो हम बोल रहे थे टाइम पीरियड एंड सप्लाई, एकदम नहीं चेंज कर सकते, मार्केट पीरियड भी बोलते हैं उसको, परफेक्टली इनइलास्टिक, हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन, स्टीप टाइप का होगा, और बहुत देर तक चेंज कर सकते हैं, फ्लैटिश होगा, बुक में नहीं है या टर्म्स में ड्रॉ नहीं किया है, वेरी लॉन्ग रन, परफेक्टली इलास्टिक, वेरी लॉन्ग रन, परफेक्टली इलास्टिक, ड्रॉ नहीं करिएगा, ठीक है। मतलब आप एक्सपोनेंशियली सप्लाई चेंज कर रहे हैं, थ्योरेटिकल है, इसलिए ड्रॉ नहीं करिएगा। क्लियर है ये बात जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा मृदुल, क्लियर है ये बात। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। अच्छा पहले एक्सेप्शंस है, सॉरी, पहले वर्टिकल सप्लाई कर्व कर लेते हैं। ये क्या था, लिमिटेड एडिशंस, वर्टिकल सप्लाई, एक्सेप्शन नंबर 1, एग्रीकल्चरल गुड्स बुक में नहीं है, पर ये लोग वर्टिकल में ही डाला है उसको एग्जाम्पल में। और दूसरा बोला था ये लोग बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर, एग्रीकल्चर वाला ही था रे, यही तो है ना वर्टिकल। मोनालिसा का पेंटिंग दुनिया में एकमात्र एक ही है, लिमिटेड एडिशंस, ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यहाँ लेते क्या है एक्सिस में, वेज रेट, नंबर ऑफ आवर्स, पर इनकम तो आप कमाते हैं ना, यहाँ तो वेज रेट मतलब सैलरी का रेट। हाँ सुनिए ना, वर्टिकल सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हाइपोथेटिकल है नहीं। देखिए जब आप एक्सेप्शन लिखेंगे, आप इनइलास्टिक नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे प्राइस बढ़ने पर इनका सप्लाई बढ़ाया जा नहीं सकता, नॉट बिकॉज इनइलास्टिक है, इन लिमिटेड सप्लाई है कि प्राइस बढ़े गिरे क्वांटिटी सप्लाइड सेम रह जाता है, क्योंकि देयर इज नो इलास्टिसिटी।
इसका पूछ रहे टाइम सप्लाई का, बोला टाइम पीरियड इतना छोटा है कि आप सप्लाई नहीं चेंज कर सकते, सप्लाई लिमिटेड है, नहीं गिरा सकते आप। प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, फिर आई थिंक इलास्टिसिटी आता है, 5 डायग्राम सेम है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटी क्या वो बोलो ना, वो तो टाइम पीरियड हो गया ना, हम लोग इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं कि लॉन्ग रन में अच्छा इलास्टिक होता है इनइलास्टिक होता है। इलास्टिक का डेफिनेशन और डायग्राम क्या है, वो 5 मैग्नीट्यूड था ना, ES ग्रेटर देन 1, 10 तो रीजन है बुक में, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक लॉन्ग रन शॉर्ट रन है, एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट है, रिस्क कैपेसिटी है, प्रोडक्शन का एक्सपेंशन का ऑप्शन है कि नहीं है ना, तो वो सब मैटर करता है। फ्लैटिश हुआ तो, स्टीप हुआ तो, ओरिजिन से निकले तो यूनिटी होता है। हाँ पर ये लोग बोल रहे हैं एनी कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एज पर द ज्योमेट्रिक मेथड हाँ इज यूनिटी इलास्टिक। आप ट्राई करिए 45 डिग्री बनाने का जो दोनों एक्सिस को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, 5 इलास्टिसिटी। मेथड ऑफ मेजरमेंट में अगर बात करें इसमें 2 ही है, एक तो ज्योमेट्रिक है और दूसरा परसेंटेज है। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, क्यों? सप्लायर है, काहे का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सेल होता, टोटल सेल मेथड नहीं होता क्योंकि सेल ही नहीं हुआ है। सेल का मतलब सप्लाई नहीं होता, अभी तो सप्लाई का बात है, तो इसीलिए परसेंटेज मेथड इज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फाइनली काट पीट के देखें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू चलेगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस भी प्लस हो जाता है। क्या तकलीफ है शैलजा? चेंज इन डेल्टा परसेंटेज नीचे परसेंटेज डेल्टा इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर काट पीट करके ये आया फाइनल, 1 से ग्रेटर तो इलास्टिक, 1 से कम तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, 1 तो यूनिटी, 0 तो परफेक्टली इनइलास्टिक और इन्फिनिटी तो परफेक्टली इलास्टिक। ज्योमेट्रिक मेथड अगर आपको याद हो, AB बाय OB, कोई भी सप्लाई कर्व लीजिए, ये शायद बोल रहा है बच्चा लोग सिलेबस में नहीं है पर आप कर लो, 2 मिनट लगेगा। क्या करना है, कोई भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी चाहिए, आप एक परपेंडिकुलर बनाओ, जहाँ वो मीट करे उस पॉइंट का नाम रखो B, फिर इस कर्व को जोड़ दो, जहाँ वो एक्स एक्सिस पे मीट करे उसका नाम रखो A, ओरिजिन तो O ही रहेगा, AB बाय OB, AB बड़ा है ग्रेटर देन 1, ट्रू फॉल्स। अगर y एक्सिस से कोई भी कर्व निकलेगा वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इलास्टिक होगा, अगर x एक्सिस से कोई भी कर्व निकलेगा उसको x एक्सिस के राइट में आना होगा, तो हर बार AB छोटा होगा OB बड़ा होगा, तो इसीलिए इनइलास्टिक होगा। अमृता नहीं समझे आप ये वाला? ये पॉइंट देखिए, ये ओरिजिन से काटेगा AB और यही OB है, तो AB बाय OB अगर क्या करें, क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन यहीं पर सोचिए, ये O है, ये A है, ये पॉइंट है AB बाय OB। एक्स एक्सिस से अगर कोई कर्व निकलेगा ओरिजिन के टू द राइट ही होगा ना, तो अगर ओरिजिन के राइट में होगा तो A हमेशा टू द राइट ऑफ O होगा, तो AB हमेशा OB से छोटा होगा। और फॉर्मूला AB बाय OB है, न्यूमरेटर अगर छोटा रहे डिनोमिनेटर बड़ा रहे, आंसर लेस देन 1। और कोई भी कर्व y एक्सिस से अगर निकलेगा तो A हमेशा O के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, इसका मतलब AB हमेशा बड़ा रहेगा, तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहे तो इसका मतलब मोर देन 1 हुआ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो यूनिटरी इलास्टिक हो जाता है। क्लियर है? फिर आता है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये है कि हटा दिया? 2 तो कर लो बस, अगर आ गया बाई चांस। टाइम पीरियड और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, दोनों सेम पॉइंट है। अगर तो एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी है, दाम बढ़ने पर सप्लाई चेंज कर सकते हो। एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, शॉर्ट रन में हो, सप्लाई में उतना खास चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। 2:45 हो रहा है, सो वी विल टेक 15 मिनट। देखो तुम लोग डिसाइड करो, 15-20 जो चाहिए, पर टाइम पे आना होगा। क्या? ओके, सुनिए, बोलिए। 15 मिनट इज गुड इनफ? 3 o'clock? So be here sharp at 3. We will continue with cost. No, first we'll do production, laws of return. Then we'll do cost. Then we'll do revenue. And then we'll do producer equilibrium. लास्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको खुद से ही मैनेज करना है, ठीक है? वी आर राइट ऑन ट्रैक। हाँ, 4 चैप्टर किए हम लोग 3 घंटा से पहले, और 3 घंटा लगभग है जो ऑन प्लान है। हमको लगता है कि 6 का 6:30 7 भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटिवली छोटे टॉपिक्स है, रिलेटिवली डिमांड में मतलब इट्स अ लेंथियर टॉपिक बट इजी। कॉस्ट टफ है पर छोटा है, जल्दी होगा। प्रोडक्शन भी, सो हमको लगता है 5-6 बजे तक हो जाना चाहिए सब सब सब, डोंट वरी। तो 15 मिनट में मिलते हैं। हमको ये अपलोड करना था। हाँ बोलिए, बोलिए ना। हाँ हाँ, बैकवर्ड बेंडिंग ओरिजिन से मत स्टार्ट करिए ना, 0 पे 0 काम होगा तो ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, स्टार्ट फ्रॉम दी अ लिटिल हायर देन द एक्स एक्सिस। जहां पर भी एक डेफिनेट रिलेशनशिप है 0 पे 0 का, लाइक रेवेन्यू, तो आप 0 से 0 स्टार्ट करिए, अदरवाइज हमेशा 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं। हाँ अभी भेज दो।